हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर एक और नया टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो 5 अंक में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जाकर के उसको भी तैयार कर लें। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। इससे पिछले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक का नाम है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। परंतु आज इस वीडियो में तो हम खाली इतना पढ़ेंगे कि संधारित्र में संचित ऊर्जा होती कितनी है, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक कई प्रकार से पूछा जा सकता है। कह सकता है कि u बराबर 1/2 CV स्क्वायर को सिद्ध कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। या u बराबर 1/2 QV को सिद्ध कीजिए, या u बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C को सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से इनको दे करके भी पूछ सकता है, या पूरी हेडिंग डाल के आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है ये भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करना किस प्रकार से है वही आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसे एक बार जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है जो कि अनसॉल्व पेपर में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक संधारित्र बनाएंगे जो आवेशित होगा पहले से ही। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट, ये बना लिया हमने। यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया है और इसको एक बैटरी से संयोजित कर दिया है। सबसे पहले हमने इसको आवेश दे रखा है, क्यू डैश आवेश दे रखा है। इस पर क्यू डैश आवेश है प्लस का, इस पर माइनस क्यू डैश आवेश है। प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना है कि इस प्लेट के मध्य कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है। ठीक है नहीं, उसका व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ से प्लस आवेश जा रहा है यहाँ से, ठीक है नहीं, यहाँ से क्या है प्लस आवेश और इधर से माइनस आवेश इस प्लेट को मिल रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक आवेश जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर जब ये आवेशित है तो अगर हमें यहाँ से आवेश ले जाना है, यदि यहाँ से आवेश को लेके जाना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसी कार्य का समाकलन करके ऊर्जा को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऊर्जा का जो परिभाषा होता है वो ये कहता है कार्य करने की दर को ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें पता है कि इस पर क्यू डैश आवेश है पहले और इस पर माइनस क्यू डैश आवेश है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो विभव हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, संधारित्र की जो प्लेटों के मध्य विभव होगा तब इनका विभव कितना होगा। तो प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों प्लेटों की मध्य विभव कितना हो जाएगा। अब इनका विभव बात करेंगे, इनके मध्य विभव कितना हो जाएगा। वो विभव होगा तुम्हारा यहाँ पर v बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम v डैश मान लेते हैं, v डैश बराबर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर q डैश बटे c, क्योंकि धारिता के फॉर्मूला से निकाला है हमने। वी डैश क्यों माना है, क्योंकि क्यू डैश आवेश है इसलिए माना है। तो इतना अभी इसका विभव है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस विभव के विरुद्ध ही हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि डी क्यू आवेश को ले जाते हैं। पहले कितने आवेश को ले जाते हैं, डी क्यू आवेश को यहाँ तक ले जाते हैं। जब इस पर आवेश को डी क्यू को ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो जो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस आवेश है तो यहाँ से हम माइनस को ले जा रहे हैं। ठीक है नहीं, जब यहाँ प्लस है तो इस प्लस के कारण यहाँ पर माइनस आया है और इस माइनस के कारण यहाँ प्लस आया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से माइनस आवेश को जब यहाँ तक ले जाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब माइनस आवेश को ले जाएंगे तो इस प्लेट पर माइनस आवेश पहले से है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही पहले हम कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी क्यू आवेश को प्लेट ए से बी प्लेट पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो डी क्यू आवेश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ लिखेंगे डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ कार्य निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर कार्य की बात करें तो कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य होगा छोटा ही कार्य होगा जो कि डी क्यू आवेश ले जाता है, तो डी क्यू आवेश जैसा कार्य होगा। तो यहाँ पर कार्य होगा स्मॉल डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर होता है, कार्य का फार्मूला हमने पढ़ा है कि v बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हम यहाँ से लेंगे कार्य का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर w बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लेंगे। तो यहाँ कितना आवेश है, डी क्यू, तो यहाँ पर डी क्यू आवेश है। विभव कितना है, विभव की बात कर रहे हैं तो विभव हमारा v डैश है। कितना है, v डैश विभव है। ठीक है स्टूडेंट,
अब क्या करना है, डी क्यू आवेश और बी डैश विभव, तो हमें बी डैश का मान यहाँ पर दिया है तो उस मान को यहाँ पर रख देंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू और यहाँ हो जाएगा क्यू डैश बटे सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें ये तो छोटा सा कार्य किया है, अब इस कार्य को हम करने हैं कि पहले डी क्यू आवेश ले गए, अब हम जीरो से कैपिटल क्यू आवेश ले जाएंगे। अब इस पे स्मॉल क्यू आवेश था, अब हम कैपिटल क्यू आवेश ले जाएंगे, यानी कि ये छोटा आवेश था, अब हम क्या करेंगे, बड़ा आवेश ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर छोटा आवेश है तो अब हम बड़ा आवेश ले जाएंगे, तो पहले जीरो आवेश से हमने स्टार्ट किया था तो आवेशित हो गया था, उसके बाद डी क्यू आवेश ले गए हम, अब ये छोटा सा था, अब हम चाहते हैं कि एक बड़ा आवेश ले जाएं जितना हमें ले जाना है। ठीक है, तो उतना आवेश ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो क्या करेंगे, संपूर्ण आवेशित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर लिखेंगे, करना क्या है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब जीरो से कितना आवेश ले हम, क्यू आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ कार्य निकालेंगे क्यू से, जीरो से क्यू आवेश ले जाने में, पहले छोटा आवेश था अब बड़ा आवेश, जीरो से डायरेक्ट क्यू ले जा रहे हैं। ठीक है नहीं, तो इस कंडीशन में समाकलन करना होता है, तो हम इसका समाकलन कर देंगे, तो W बराबर हो जाएगा टी डब्ल्यू, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें निकालना है जीरो से कैपिटल क्यू, तो यहाँ हो जाएगा W बराबर, तो इंटीग्रेशन जीरो से क्यू, W का मान तुम्हें दिया है क्यू डैश सी, ठीक है नहीं, और यहाँ पर तुम्हारा जाएगा डी क्यू। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर हम ये वाला मान रख देंगे, डी डब्ल्यू का मान जो दिया है वो डी डब्ल्यू का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन किस प्रकार से किया जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से सब समाकलन करते हैं तो एक बट्टे यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है ना, सी कॉन्स्टेंट बाहर निकल आएगा, तो 1/c बाहर निकल आएगा, और अंदर रह जाएगा यहाँ पर जीरो से कैपिटल क्यू, और यहाँ पर क्यू डैश, मतलब हमने यहाँ पर लिया है क्यू डैश और डी क्यू। क्यू डैश है यहाँ पर, वन नहीं है, परंतु इसकी पावर वन है, क्योंकि एक समाकलन में सूत्र होता है कि किसी की घात x दिया हो और dx दिया हो तो सूत्र होता है, यहाँ पर n दिया हो घात तो होता है x की पावर n+1 बटे n+1, ये सूत्र होता है समाकलन में। ठीक है नहीं, तो अब हम यहाँ पर करेंगे आगे की तरफ, तो चल अब इसका सब समाकलन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1/c, इसका समाकलन हो जाएगा यहाँ पर क्यू डैश तो है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1+1 बटे 1+1। ठीक है नहीं, और यहाँ लो लिमिट और ये अपर लिमिट। स्टूडेंट यहाँ पर जो तुम्हारा जो है ये यहाँ पर 1+1 कैसा है, वो सूत्र से मैंने पीछे सूत्र बताया था अभी। ठीक है नहीं, तो अब यहाँ पर क्योंकि इसके पास ऊपर घात ये डैश लगा है ना कि 1, तो इस पर जो घात है वो 1 है। ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा, W बराबर 1/c, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू डैश बटे 2, और इस पर जो घात हो जाएगी इस वाले पे घात। ठीक है नहीं, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से ये घात कितनी है, 2 हो जाएगी, और ये क्यू और ये 0, ये लिमिट है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1/c। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट का मान रखते हैं, तो क्यू की जगह पे बड़ा वाला रखेंगे, तो क्यू डैश की जगह बड़ा वाला रखेंगे, क्यू स्क्वायर बटे 2, माइनस लगाएंगे, अब 0 रखेंगे तो 0/2। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, जब ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा W बराबर 1/c, और जो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ से ये निकल के आएगा तुम्हारा 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर तुम्हारा एक तो सिद्ध हो चुका है कि अगर पूछे आपसे तो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यही जो तुम्हारा कार्य जो निकल गया यही ऊर्जा का होता है, तो हम कह सकते हैं कि यही कार्य, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये कार्य जो दिया है ये कार्य निकल आया तुम्हारा, तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसे लिख देंगे U बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब यहाँ पर ये जो निकल के आया ये पहला है तुम्हारा, जो पहला मैंने फॉर्मूला बताया इस प्रकार से देगा, तो ऐसे सिद्ध करके रख देंगे इसको। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर C बराबर तुम्हारा होता है Q/V, धारता के फॉर्मूला से। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर Q निकालोगे तो क्या Q बराबर हो जाएगा C और V, ये तो हो जाएगा।
तो अब क्यू की जगह पर ये वाला मान रख दो तो कितना हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा सी वी का उस स्क्वायर हो जाएगा बटे सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे सी, इसमें से एक सी गायब हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यू बराबर 1/2, ये बचेगा सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पर दूसरा वाला तुम्हारा यहाँ पर निकल आएगा, पहला वाला यहाँ पर निकल आया तुम्हारा, ये दूसरा वाला ये निकल आया तुम्हारा कि यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि सी का मान रख सकते हैं, ये सी का मान उठा के ये वाला यहाँ रख दो, ठीक है नहीं। सी का मान जब रखेंगे, इसमें जब सी का मान रखेंगे तो कितना आएगा, तो u बराबर होगा 1/2, सी का मान कितना दिया है q/v, तो ये हो जाएगा q/v, और इनटू में क्या है यहाँ पे v, तो v से v कट जाएगा, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा u बराबर 1/2 qv, क्या हो जाएगा स्टूडेंट qv। तो ये इस प्रकार से निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा हो गया था ये, क्योंकि एक निकाल ही लिया था यहाँ पर पहले, ये दोबारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है नहीं। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पर फॉर्मूला निकल आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आवेश संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालते हैं, वो मैंने यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको वीडियो की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।